बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 संज्ञा वचन, यानी संज्ञा वचन के रूप में किस तरह से होती है। सभी चीजें एक या एक से अधिक होती हैं। जब हम एक चीज के बारे में कहते हैं तो वह एक होती है, जब एक से अधिक चीजों के बारे में कहते हैं तो वो अनेक होती है। यानी अगर हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं तो वो एक ही होती है, और हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं तो वो अनेक होती है। संज्ञा के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जब हमें किसी संज्ञा से ये पता चलता है कि वो एक है या फिर अनेक है तो उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। जैसे लड़का खड़ा है, लड़के खड़े हैं, तो यानी यहाँ पर क्या है? एक, और यहाँ पर क्या है? अनेक। यहाँ पर लड़कों की संख्या एक से ज्यादा है और यहाँ पर लड़के की संख्या एक ही है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है यहाँ पर संख्या एक है और यहाँ पर अनेक है। पतंग उड़ती है और यहाँ पर है पतंगे उड़ती हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर एक है और यहाँ पर अनेक है। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि कहाँ पर संख्या एक है, कहाँ पर अनेक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़का और पतंग शब्द अपनी एक संख्या का बोध करा रहे हैं, यानी यहाँ पर लड़का और पतंग जो है वो अपनी एक संख्या होने का बोध करा रहे हैं, जबकि लड़की और पतंग ये शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यानी अगर एक संख्या होती है तो एक वचन, और दो या दो से ज्यादा संख्या होती है तो बहुवचन। तो यानी वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जो संज्ञा शब्द संख्या में एक होने का बोध कराते हैं वे एक वचन कहलाते हैं। यानी जो संज्ञा शब्द संख्या में एक होने का बोध कराते हैं वो सब एक वचन कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, नौका और तितली, ये तीनों क्या है? एक है, एक एक है तीनों चीजें। इसके बाद नेक्स्ट है बहुवचन। जो संज्ञा शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराते हैं वे बहुवचन कहलाते हैं। यानी वो संज्ञा शब्द जो संख्या में एक से ज्यादा होने का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। जैसे घोड़े, नौकाएं, तितलियां। यानी यहाँ पर जो घोड़े हैं वो ज्यादा है एक से, यहाँ पर नौकाएं जो है वो भी एक से ज्यादा है, और तितलियां जो है वो भी एक से ज्यादा है। तो यानी ये क्या हुए? बहुवचन। ठीक है, तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं एक वचन और उनके बहुवचन दिए गए हैं जिन्हें हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये शब्द हैं जो आपको पढ़ने हैं और याद करने हैं। तो एक बार हम पढ़ते हैं इन्हें। तोता, यानी तोता एक है तो यानी तोता, और अगर इसका बहुवचन इसको बहुत सारे बनाने हैं तो क्या बन जाएगा? तोते। करेक्ट। नेक्स्ट, केला एक है और अगर बहुत सारे होंगे तो केले। गधा एक और बहुत सारे होंगे तो गधे। लड़का, लड़के। पंखा, पंखे। दरवाजा, दरवाजे। बच्चा, बच्चे। कमरा, कमरे। थैला, थैले। गाय और गायें। यानी ये एक वचन से हमने इन्हें बहुवचन में बनाया है। कुछ इस तरह से ये भी वर्ड है, शब्द है, पढ़ते हैं। बेटा, बेटे। बकरा, बकरे। पाठशाला, पाठशालाएं। खिड़की, खिड़कियां। गुड़िया, गुड़िया। लड़की, लड़कियां। कहानी, कहानियां। बिल्ली, बिल्लियां। बकरी, बकरियां। दासी, दासियां। तो यानी यहाँ हमने कुछ शब्द थे जिनको एक वचन से बहुवचन में बनाया है, जो आपको याद करने हैं होमवर्क में। कुछ और ये शब्द हैं, इनको भी पढ़ते हैं। माला, मालाएं। बुढ़िया, बुढ़िया। टोपी, टोपियां। क्यारी, क्यारियां। कुर्सी, कुर्सियां। रानी, रानियां। बोतल, बोतलें। खिलौना, खिलौने। यानी यहाँ ये शब्द कंप्लीट हुए जो आपको होमवर्क में लर्न करने हैं। अब अपने एक्सरसाइज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। यानी वचन के भेद होते हैं कितने? दो, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट, पौधे शब्द है एक वचन, बहुवचन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यानी पौधे शब्द जो है वो बहुवचन है, क्योंकि पौधे शब्द का एक वचन क्या होगा? पौधा। नेक्स्ट है, खेल रही है मेरी बहना। इससे पता चलता है कि बहना क्या है? एक संख्या है, अनेक संख्याएं हैं, या फिर इसमें से
कोई नहीं। तो यानी खेल रही है मेरी बहना, तो यानी बहना जो है वो एक शब्द है, यानी एक संख्या है। बच्चे भागे घर के अंदर, इससे पता चलता है कि बच्चे की कौन सी संख्या है, अनेक संख्या है, एक संख्या है या फिर कोई नहीं। तो बच्चे जो है वो बहुत सारी संख्या में है, अनेक संख्या में है, क्योंकि अगर एक संख्या में होते तो क्या होता, बच्चा होता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चित्र देखकर एक अनेक शब्द लिखिए। तो यहां पर केला जो है वो सिंगल है, तो यानी एक हो गया। इसके बाद रोटियां जो है अनेक है, इसके बाद कोआ जो है एक है, और माला जो है वो भी एक है, और दवाइयां जो है बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द है तीनों ये एक है, और जो ये हैं दोनों शब्द ये अनेक है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित नामों को एक और अनेक वाले पृष्ठ पर लिखिए। यानी ये जो नाम दिए गए हैं इनको एक और अनेक वाले पृष्ठ पर हमें लिखना है, यानी कौन से शब्द एक है और कौन से शब्द अनेक है। जैसे कि पेंसिल है, तो पेंसिल क्या है, एक। ठीक है, पैसे अनेक है, अगर एक होता तो क्या होता, पैसा होता। बकरी एक है, आग एक है, पेंसिलें ये अनेक हो गई, चूजे ये भी अनेक हो गए, कार एक है, चूजा ये भी एक है, पैसा ये भी एक है, कारें अनेक है, आंखें अनेक है, बकरियां ये भी अनेक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ शब्द हमें दिए गए थे जिनको हमें एक और अनेक में बांटना था, तो हमने बांट दिया है। तो जो शब्द हमारे एक वचन के थे उन्हें हमने एक में डाल दिया, और जो अनेक थे वो हमने अनेक में डाल दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोष्टक में से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। यानी घास खा रहे हैं, खा रहे हैं दैट मीन्स घोड़े खा रहे हैं। नेक्स्ट है बगीचे में उड़ रही है, क्या बगीचे में उड़ रही है, तितली। तितलियां उड़ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नाच रही है, यानी गुड़िया, गुड़िया नाच रही है। राजा डैश लाया था, क्या लेके आया था राजा, घोड़ा लाया था। थाने में कितनी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सही शब्द को जोड़कर वाक्य बनाइए। यानी सही शब्दों को जोड़कर हमें उसका वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर तोता है, तोता, तोते, लड़कियां, लड़की, संतरा, संतरे। तो ये कुछ वर्ड्स दी गए हैं जिन शब्दों से हमें कुछ वाक्य बनाने हैं। तो ये आप अपने होमवर्क में करेंगे, ये जितने भी शब्द दिए गए हैं इनसे कुछ वाक्य बनाने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित शब्द समूहों में जो बहुवचन नहीं है उन पर गोले लगाइए। यानी जो बहुवचन नहीं है उन पर गोले लगाने हैं, तो दैट मीन्स जो एक वचन है उन पर गोले लगाने हैं। संतरे ये तो बहुवचन है, यानी एक वचन संतरा होता तो हम इस पर गोला लगाते। जूता एक वचन है, चाबियां बहुत सारी हैं, बकरी एक वचन है, साड़ियां, ताले, कहानियां, केले, चूहे, आंखें, नदियां और घोड़ा, यानी घोड़ा एक वचन है। तो इसमें केवल जो बहुवचन नहीं है यानी एक वचन है उन पर हमें गोला बनाना था। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्या पढ़ा, वचन के बारे में पढ़ा। यानी वचन क्या होती है और इसके कितने भेद हैं, यानी एक वचन और बहुवचन। यानी जो संज्ञा शब्द
किसी एक संख्या में होते हैं वो एक वचन कहलाते हैं, और जो संज्ञा शब्द एक से अधिक संख्याओं में होते हैं यानी अनेक होते हैं तो वो बहुवचन कहलाते हैं। तो यहाँ हमने एक वचन और बहुवचन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।